एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 44वां सर्ग। मुक्ति और प्रलय में समानता होने पर भी इन दोनों में विलक्षणता का कथन एवं विरंची रूप जीव के शरीर ग्रहण क्रम का कथन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, उत्पत्त्योत्पत्त्य कालेन भुक्त्वा देह परंपराम इत्यादि आपके द्वारा उक्त क्रम से जिस जीव ने प्रलय में परम पद में अपनी स्थिति प्राप्त कर ली वह मुक्त ही है। वह फिर अस्थि पिंजर रूप देह को कैसे ग्रहण करता है? भाव यह है कि परम पद को प्राप्त पुरुष को यदि पुनः संसार प्राप्ति हो तो मुक्ति में भी लोगों की अनास्था हो जाएगी। यदि कहिए कि अज्ञानावृत्त प्राणी में बीजता प्रयुक्त विशेषता हो सकती है तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सर्वथा बीजता शून्य वस्तु अज्ञान आवरण मात्र से बीज नहीं हो सकती। अन्यथा पत्थर के टुकड़े जो बीज नहीं है, केवल अज्ञान के आवरण से अंकुर आदि के प्रति बीज होने लगेंगे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, जो आपने मुझसे पूछा है उसका उत्तर मैं पहले ही कह चुका हूँ। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आपकी पूर्वापर के विचार में निपुण बुद्धि कहाँ चली गई है? जो यह शरीर आदि रूप स्थावर जंगम जगत है, यह आभास मात्र ही है, अतएव असत स्वप्न के समान उदित हुआ है। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, यह प्रपंच दीर्घकालीन स्वप्न के समान, दो चंद्रमाओं की भ्रांति के समान एवं घूमने के समय घूमते हुए पहाड़ के समान मिथ्या ही दिखाई देता है। जिस पुरुष की अज्ञान रूपी नींद नष्ट हो गई और वासनाएं शांत हो गई, ऐसा प्रबुद्ध चित्त वाला पुरुष जीवन मुक्त के व्यवहार के योग्य संसार रूपी स्वप्न को देखता हुआ भी परमार्थ दृष्टि से नहीं देखता है। हे श्री रामचंद्र जी, जीवों के स्वभाव से कल्पित संसार अज्ञानात्मा के अंदर सदा ही विद्यमान रहता है, जिसकी मोक्ष होने तक लगातार प्राप्ति होती है। जैसे जल के भीतर आवर्त यानी भौरी रहता है, बीज के अंदर अंकुर रहता है, अंकुर के अंदर विशाल वृक्ष रहता है, वृक्ष में जैसे फूल रहता है और फूल के अंदर जैसे फल रहता है, वैसे ही जीव के अंदर चंचल यानी विनाशी शरीर रहता है। कारण कि मन के अंदर कल्पना रूप देह सदा विद्यमान रहती है। मन की विविध रूपों से प्रसिद्ध देह रूप की भी वासना रूप से उसमें संभावना हो सकती है। वासना रूप से बहुत से शरीरों के मन में स्थित होने पर भी जो एक ही शरीर परिपक्व हुए कर्मों से अभिव्यक्त होता है, वही विवर्त रूप शरीर इस जीव को प्रायः एक समय में प्राप्त होता है। सभी शरीर प्राप्त नहीं होते। यह मन ही जैसे मिट्टी का पिंड घट के रूप में परिणत हो जाता है, वैसे ही शीघ्र शरीर बन जाता है। पहले पूर्व सृष्टि में इसका प्रतिभास रूप उत्तम शरीर उत्पन्न हुआ, क्योंकि पद्म कोश रूपी घर में स्थित विभु ब्रह्मा यह हुआ। तदनंतर उसके संकल्प के क्रम से ही घन माया से माया की तरह आर पार रहित यह सृष्टि स्थिति को प्राप्त हुई है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, जीव मन पद को प्राप्त करके जिस प्रकार विरंची पद को प्राप्त हुआ, उस प्रकार को आद्योपांत विस्तार पूर्वक शीघ्र मुझसे कहने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहु, ब्रह्मा के शरीर ग्रहण में जो क्रम है उसे आप मुझसे सुनिए। उसी को उदाहरण बनाकर आप जगत की सारी स्थिति को जान जाएंगे। देश काल आदि से अपरिच्छिन्न आत्म तत्व जब भी अपनी शक्ति से देश काल से परिच्छिन्न शरीर को धारण करता है, तभी वह जीव नामक वासनाओं के आवेश में तत्पर विविध कल्पनाएं करने में संलग्न चंचल मन बन जाता है। कल्पना कर रही मन की शक्ति पहले एक क्षण में शब्द तन्मात्रा रूप क्षोत्रेंद्रिय में उन्मुख निर्मल आकाश भावना की भावना करती है। पूर्वोक्त आकाश भावना को प्राप्त करके घनता को यानी वृद्धि को प्राप्त हुआ मन स्पंद रूप घनता के क्रम से स्पर्श तन्मात्रा रूप त्वगिंद्रिय में उन्मुख वायु रूप से स्पंद की भावना करता है।
अपंचीकृत होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होने से मनोवच्छिन्न चैतन्य रूप जीव से न देखे गए शब्द स्पर्श रूप उन आकाश और वायु से बढ़ने और आघात होने के कारण तो रूप तन्मात्र रूप अग्नि उत्पन्न होती है। तदनंतर उनसे घनता को प्राप्त हुआ मन निर्मल आलोक वाली प्रकाशता की क्षण भर में भावना करता है। उससे आलोक की अभिवृद्धि होती है। आकाश वायु और तेज से वृद्धि को प्राप्त हुआ मन रसतन मात्रा रूप जल की शीतता को क्षण मात्र में प्राप्त करके जल नाम से प्रतीति योग्य होता है। तदनंतर पूर्वोक्त चारों के संघात को प्राप्त हुआ मन क्षण भर में गंध युक्त स्थूल स्वरूप की भावना करता है, जिससे पृथ्वी उत्पन्न होती है। तदनंतर इस प्रकार भूत तन्मात्राओं से वेष्टित अपने सूक्ष्म शरीर का त्याग कर रहा मन आकाश में दैदीप्यमान आग की चिंगारी के तुल्य अपने स्वरूप को देखता है। जिस शरीर को देखता है अहंकार कला से युक्त बुद्धि रूप बीज से संपन्न पंचभूतों के हृदय कमल का भ्रमर रूप वह लिंग शरीर पर्युष्ट कहा जाता है। उसमें तीव्र वासना से स्थूल शरीर की भावना करता हुआ मन पाक से बिल्व फल के समान स्थूलता को प्राप्त होता है। सांचे के अंदर रखे हुए पिघले सोने के समान बाहर स्थूल भास्वर और अंदर सूक्ष्म भास्वर वह तेज निर्मल आकाश में स्फुरित होकर स्थूल देह से युक्त आगे कहे जाने वाले अवयवों की रचना को अपने स्वभाव से ग्रहण करता है। तेज पुण्यमय अपने अवयव सन्निवेश में ऊपर सिर और पीठ वाली, नीचे पैर वाली, दोनों बगलों में हाथ रूप अवयवों से युक्त और बीच में उदर युक्त आकाश को व्याप्त करने वाली निश्चित विशाल भावना को धारण करता है। तदनंतर ज्वालाओं की पंक्ति के समान निर्मल आकार वाला प्रगट अवयव वाला बालक यह मनोरथवश शरीर प्राप्त कर स्थित होता है। इस प्रकार अपना वासनाओं के आवेश से शरीर धारण किया हुआ मन रूपी मुनि यानी पूर्वोपासना के प्रकार का मनन करने वाला जैसे ऋतु अपने स्वभाव को बढ़ाती है वैसे ही अपने शरीर को बढ़ाता है। समय पाकर वह प्रकट होता है। निर्मल शरीर वाला पिघले हुए स्वर्ण के तुल्य तथा परम ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ सब लोगों का पितामह वही भगवान ब्रह्मा बुद्धि सत्वगुण बल उत्साह विज्ञान और ऐश्वर्य से संपन्न होता है। परमाकाश रूप ब्रह्म में अन्य रूप वाला यह जिस प्रकार की अपनी सत्ता से रहता है उसी प्रकार की व्यवहार की योग्य सत्ता से अपने अज्ञान को ही जो कि आत्मा में स्थित है पंचीकृत स्थूल आकाश आदि के आगे कहे जाने वाले रूप से उत्पन्न करता है। कभी वह आर पार शून्य आदि मध्य और अंत रहित केवल विशाल आकाश की कल्पना करता है, कभी केवल निर्मल जल की ही कल्पना करता है, कभी ब्रह्मांड को प्रलय काल की अग्नि ज्वालाओं से प्रदीप्त करता है, कभी हरे रंग के वन की यानी वृक्षों से व्याप्त सारी पृथ्वी की कल्पना करता है, कभी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए काले कमल की कलिका की सृष्टि करता है। यह प्रभु ब्रह्मा अपने हरेक जन्म में और भुवन समुद्र जीव जंतु आदि रूप अनेक आकारों की क्रीड़ा से रचना करता हुआ विष्णु आदि के रूप से स्वयं ही उनका पालन करता है। जब यह ब्रह्म पद से इस प्रथम रूप से अवतीर्ण हुआ तभी से लेकर अज्ञानवश ब्रह्मांड गर्भ में सुषुप्ति सुख से उपलक्षित अपने पूर्व वास्तविक स्वरूप के और देह व्यवहार आदि के अस्मरण रूप सुषुप्ति को प्राप्त हुआ। गर्भ निद्रा के हटने पर वह अपने प्रकाशमय स्वरूप को जो प्राण अपान से प्रवाह से परिपूर्ण था, जो पंच महाभूतों के स्वच्छ हिस्सों से मानो बना था, उसे देखता है। उसका उक्त स्वरूप करोड़ों रोमों से व्याप्त 32 दांतों से युक्त जंघाओं और रीढ़ की हड्डियों से 3 स्तंभ वाला 5 प्राणों से 5 देवता वाला नीचे भाग में पैरों से युक्त हाथ पैर सिर वक्षस्थल और पेट रूप 5 भाग नेत्र कान नासिका आदि 9 द्वार वाला त्वचा रूपी लेप वाला कोमल अवयव वाला 20 अंगुलियों से युक्त 20 नखों से चिन्हित 2 बाहु वाला 2 स्तन वाला 2 नेत्र वाला कभी कभी इच्छा से बहुत नेत्र और भुजा वाला था। वह चित्त रूपी पक्ष रूपी सर्प का बील था, तृष्णा रूपी पिशाचिनी का आवास था, जीव रूप सिंह की गुफा था, अभिमान रूपी हाथी का बंधन स्तंभ था और हृदय रूपी कमल से सुशोभित था। तदनंतर त्रिकालदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने उत्तम और मनोहर रूप को देखकर विचार किया, जिसका आर पार किसी के द्वारा नहीं देखा गया है। भोरे के तुल्य श्यामता से युक्त इस विशाल आकाश कुहर में
मेरी उत्पत्ति के पहले क्या था। ऐसा विचार करने के उपरांत तुरंत ब्रह्मा की दृष्टि निर्मल हो। उन्होंने अनेक अतीत सृष्टियां देखी। तदनंतर क्रमशः सांगोपांग सब धर्मों का उन्हें स्मरण हुआ। जैसे बसंत अपने पूर्व परिचित फूलों को ग्रहण करता है, वैसे ही पूर्व परिचित वेदों को ग्रहण कर उन्होंने विचित्र संकल्पों से उत्पन्न हुई विविध प्रजाओं की गंधर्व नगर में विविध आचार विचारों के तुल्य लीला से कल्पना की। उनके स्वर्ग और मोक्ष के लिए, धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के अनंत शास्त्रों की कल्पना की। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे वसंत से पुष्प शोभा का आविर्भाव होता है, वैसे ही ब्रह्मा रूपधारी मन से इस सृष्टि में यह दृष्टि यो स्थिति को प्राप्त हुई है। हे रघुकुल दीपक, विविध प्रकार की रचनाओं से पूर्ण क्रिया विलासों से ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले चित्त ने ही अपनी कल्पना द्वारा यह सृष्टि शोभा इस जगत में सत्य और तुच्छ से विलक्षण होने के कारण अनुपम स्थिति को प्राप्त की है। 44वां सर्ग समाप्त।